नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो राज्य स्तर और केंद्र स्तर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन हु कैन नाइदर रीड नो राइट, जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, उसे इलिटरेट कहते हैं, हिंदी में अनपढ़ कहते हैं। विच डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ना कठिन और असंभव हो। इलिजिबल अस्पष्ट कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी कहलाता है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिकेड, हिंदी में दशक कहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट इसेंट्रिक यानी सनकी कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडी अबाउट मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री कहलाता है। लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी के जीवन की कथा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो, बायोग्राफी कहलाती है, हिंदी में जीवनी कहते हैं। लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपनी जीवन की कहानी खुद लिखे जाना, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं। अ पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता हो, पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी कहते हैं। अ पर्सन हैविंग डीप स्टडी इन लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो किसी भाषा में अधिक ज्ञान रखता हो, फिलोलॉजिस्ट भाषा शास्त्री कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी कहलाता है, हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, एक व्यक्ति जो किसी की पठन सामग्री या पाठ्य सामग्री चुराता है उसे प्लेजियरिस्ट बोलते हैं, साहित्यिक चोर बोलते हैं। अ पर्सन हु इजीली डिसीव्ड, एक व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाए उसे गलीबल बोलते हैं, सीधा साधा व्यक्ति। अ साउंड विच कैन नॉट बी ऑडिबल, एक साउंड या ध्वनि जिसको सुना ना जा सके, इनऑडिबल कहलाता है। फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से डरना, जीनोफोबिया कहलाता है। वर्ड्स विच रिटिन ऑन समवन टॉम, किसी की गुम्बद या किसी की समाधि पर लिखे हुए लेख इपीटफ कहलाते हैं। नॉट सूटेबल फॉर टेकन, इनएडिबल, जिसको खाया ना जा सके, जो खाने योग्य नहीं हो उसे इनएडिबल कहते हैं। अखाद्य, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल कहलाता है। वन हु टेक्स ग्रास वेजिटेबल्स प्लांट्स ईटीसी, एक जो घास सब्जियां और पौधे खाता है, हर्बीवर्स कहलाता है, शाकाहारी। वन हु टेक्स मीट फ्लैश, एक जो मांस खाता है उसे मांसाहारी बोलते हैं, कार्निवर्स बोलते हैं। वन हु टेक्स बोथ वेजिटेबल्स ग्रास एंड मीट, एक जो सब कुछ खाता हो, मीट भी खाता हो, घास और पेड़ पौधों को भी खाता हो, सर्वाहारी कहलाता। ओमनीवर्स इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, एम्बाइड एक्सट्रियस कहलाता, निपुण, एक व्यक्ति यानी जो दोनों हाथों से समान कार्य कर सके, जैसे एक व्यक्ति एक हाथ से राइट हैंड से बॉलिंग फेंक सकता है और लेफ्ट हैंड से बॉलिंग फेंक सकता है। 23 वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लीजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, एक जो यह विश्वास करता है जीवन में सबसे बड़ा सुख ही सब कुछ है, शांति ही सब कुछ है, उसे हम हेडोनिस्ट बोलते हैं, सुखवादी। पोएम रिटिन ऑन डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, एक कविता जो किसी के मरने के बाद उसके प्यार के लिए और उसके खो जाने के उसमें गाई जाती है, उसे एलिगी बोलते हैं, हिंदी में शोक गीत बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, भक्तों का गढ़ या भक्तों का संगठन, जहाँ बहुत सारे लोग जो पूजा करने वाले हैं उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, भक्तगण। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गणना करना सेंसस कहलाता है, जनगणना। द आर्ट ऑफ साइंस, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी कहलाता है, सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। वन हु इजीली बिलीव्स वॉट एवर सेड टू हिम, एक जो आसानी से विश्वास कर ले जो कुछ भी उससे कहा गया हो, क्रेडिबल बोलते हैं, विश्वसनीय। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का यानी हमारी स्किन का वैज्ञानिक अध्ययन डर्माटोलॉजी कहलाता है।
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट, हमारे हृदय का वैज्ञानिक अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता हो, एवियरी, पक्षीशाला कहलाता है। एनिमल्स दैट लिव बोथ वाटर एंड अर्थ, जानवर या जीव जंतु जो पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी रहते हों, वो एम्फीबियन कहलाते हैं, उभयचर। वन हु हैज़ बिकेम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वाइन ईटीसी, एक व्यक्ति जो नशा ज़्यादा करता हो और उसे उसकी लत लग जाए, उसे एडिक्टेड बोलते हैं, आदी होना। एन अलाउंस गिवन टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, एक भत्ता या धन जो किसी पति की पत्नी को उसके लीगली तौर पर अलग होने पर दिया जाता है, उसे एलिमोनी बोलते हैं, यानी डिवोर्स होने के बाद किसी पत्नी को दिया गया धन एलिमोनी कहलाता है। अ कंट्री वेयर रूल्ड बाय किंग और क्वीन, एक ऐसा देश जहां राजा या रानी का शासन चलता हो, यानी राजा और रानी के द्वारा उस देश को नियंत्रित किया जाता हो, मोनार्ची कहलाता है, राजतंत्र। अ कंट्री वेयर रूल बाय मिलिट्री, एक देश जहाँ पर उसकी सेना देश को संभालती है, स्ट्रेटोक्रेसी कहलाता है, सैनिक शासन। अ कंट्री वेयर रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एक देश जहाँ पर सरकारी नौकरों या सरकारी कर्मचारियों के द्वारा देश को चलाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही शासन कहलाता है। वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अदर्स, इमिग्रेंट, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में स्थायी रूप से रहने जाता है, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, प्रवासी। वन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री, एक व्यक्ति जो दूसरे देशों से हमारे देश में आके परमानेंट या स्थायी रूप से बसता है, उसे इमिग्रेंट अप्रवासी बोलते हैं। स्पीच मेड बाय विदाउट प्रिपरेशन, स्पीच यानी एक भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो, एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी का कहलाता है। द स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों को यानी हमारे आचार विचार यानी हमारा व्यवहार के अध्ययन को इथिक्स कहते हैं, इथिक्स विज्ञान। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता हो, केवल भाग्य के भरोसे रहता हो, उसे फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी बोलते हैं। अ फिल्म और इलस्ट्रेटिव लेक्चर ऑन ट्रेवलिंग, एक फिल्म या लेक्चर जो यात्रा के समय लोगों को सुनाया और दिखाया जाता है, उसे आइटिनरी मीन्स यानी यात्रा कार्यक्रम बोलते हैं उसे। अ सिचुएशन दैट इज़ अनअवॉइडेबल, एक ऐसी स्थिति जिसको नकारा ना जा सके, जिसको मना न किया जा सके, यानी अपरिहार्य या अनिवार्य हो, यानी वो करना ही करना हमें। लाउड टॉक और फोर्सफुल स्पीच, जोर से दिया गया भाषण या बलपूर्वक दिया गया भाषण, हरेंज यानी भड़कीला भाषण कहलाता है। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी की नज़रों को पकड़ लेना या कहते हैं किसी की नज़रों को धोखा देना। इंटरनमेंट नज़रबंदी कहलाता है। अ पर्सन हु इजीली मेड एंग्री, एक व्यक्ति जो आसानी से गुस्सा करे, उसे इरिटेबल यानी चिड़चिड़ा कहते हैं। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल आर बचर्ड, एक भवन जहाँ पर जानवरों को काटा जाता हो, अबेट्योर कहलाता है यानी कसाई खाना। अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मछलियों की तरह तरह की जातियों को जब एक बिल्डिंग में एक टैंक में पाला जाता हो तो उस जगह को एक्वेरियम कहलाता है। एक्वेरियम जल मछली शाला। थैंक यू।